हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड हैप्पी होली इन एडवांस टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। तो यहाँ पर हम लोग गुजिया की जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आप लोगों को शो कर रही हूँ कि हम क्या क्या ले रहे हैं इसमें। तो इसमें मैंने लिया है मोटा वाला बूरा, जिसको कहीं कहीं के करारा बोलते हैं, ग्रेटेड कोकोनट, भुनी हुई सूजी, मावा और कुटी हुई इलायची और चिरौंजी। तो यहाँ पे मैंने करीबन आधा किलो करारा लिया है, 250 ग्राम मावा लिया है, 50 ग्राम मैंने भुनी हुई सूजी ली है। बाकी ये जो है चिरौंजी वगैरह वो आप अपने, कोई लोग डालते हैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह, कोई नहीं डालते हैं, तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बर्तन ले लिया है। इस बर्तन में मैं डालूँगी यहाँ पर जो भुनी हुई सूजी थी, उसको हम यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे करके जितने भी हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उन सबको डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो आधा किलो मोटा वाला बूरा लिया है वो यहाँ पर मैंने डाला है। कहीं कहीं पे इसको करारा बोलते हैं, कहीं कहीं पे इसको कुछ और बोलते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट करना कि आपके साइड में क्या बोलते हैं इसको, मोटे बूरे को। उसके बाद मैंने जो नारियल को कस दिया था, गोले को कस दिया था, वो डाल दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे हरी छोटी इलायची जो है उसको खलड़ में कूट करके और फिर मैंने उसको डाल दिया है। आप लोग चाहें तो इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाली है चिरौंजी। आप चाहे तो किशमिश काजू वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, बट हमारे घर में इसी तरीके से बनाते हैं तो मैंने भी उसी तरीके से आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करने की कोशिश की है। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है 250 ग्राम मावा। ये जो मावा या खोआ, तो ये घर का बनाया हुआ है, क्योंकि घर में हम लोग अवॉइड करते हैं फेस्टिवल्स के टाइम पे बाहर का मावा यूज़ करना, बिकॉज आप सब ये जानते हैं कि बाहर का मावे में मिक्सिंग वगैरह आती है। तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम लोग घर पर ही बनाएं। जब जो चीज़ घर पे बन सकती है उससे ज़्यादा प्योरिटी क्या ही होती है। तो यहाँ पे मैंने इसको फुल फैट मिल्क से लेकर के इसको खोआ बनाया था अच्छे से। इसके बाद मैंने जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे, जो भी मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए थे, उन सबको मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया। देखिए किस तरीके से यहाँ पर मिक्स हो रहा है। तो मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे तरीके से। अच्छे से मिक्स करने के बाद देखिए कितना अच्छा इसका वो हो रहा है। और इसको ज़्यादा आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, बिल्कुल प्लेन मावे की भी बना सकते हैं। तो अब बारी है हमारे डो तैयार करने की। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है आधा किलो मैदा। उसके बाद मुझे इसमें फिर हमने इसको गड्ढा बना करके उसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे। अच्छा, मुझे ये कमेंट करना कि कौन कौन आटा गूँथते टाइम इस तरीके से होल करता है और मतलब एक कुआं बनाता है, उसमें तेल वगैरह डालता है। किस किस को ऐसा करना पसंद है, मुझे ऐसे करने में पता नहीं क्यों ही मज़ा आता है। बट एनीवेज, अब हम इस तरीके से इसको मल लेंगे और इसको इस तरीके से धीरे धीरे करके रिफाइंड के साथ सारा हम मलते चले जाएंगे और धीरे धीरे करके मलेंगे ताकि इसमें मोइन आ जाए। इसको हम मोइन के लिए यूज़ करते हैं जिससे कि हमारी गुजिया सॉफ्ट बने और खाने में भी अच्छा लगे, तो उसमें खस्तापन भी आए। तो देखिए, जब तक हमें इसे बिना पानी के गूँथना है, जब तक ये मुट्ठी में बंद ना होने लगे। जैसे ही मुट्ठी में बंद होने लगेगा तो आप पानी की छींटे मार मार के इसको आटे को बना लेंगे, अच्छे से गूँथ लेंगे। तो मैं इसको धीरे धीरे करके मल रही हूँ, क्योंकि आप जितना आराम से अच्छे से मलेंगे उतना ही गुजिया जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और करारी बनेंगी, खस्ता बनेंगी एकदम। तो इस तरीके से हम आटे को अच्छे से डो बना लेंगे। इसको आटे को जो है ना हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखना है, ना ही बहुत ज़्यादा टाइट रखना है। तो यहाँ पर मैंने सारी प्रिपरेशन कर लिया। जो हमने मिक्सचर बनाया था, फिलिंग बनाई थी गुजिया के लिए, वो भी रेडी है। और यहाँ पे आटा देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा टाइट है। तो आराम से ही जा रहा है, मेरी फिंगर हाथ आराम से इसमें चला जाएगा। तो अब हम इसको इस तरीके से मल लेंगे एक बार के सेट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर हम लोग लोइयाँ तोड़ेंगे गुजिया बनाने के लिए। तो मैं इसको सेट कर रही हूँ पहले यहाँ पर इस तरीके से करके, ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए और बिल्कुल एक सॉफ्ट सा हो जाए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी थोड़ी लोइयाँ देख रही हूँ कि कितना मुझे साइज़ लेना है और कितना नहीं। तो मैंने, अब मुझे ज़्यादा लग रहा था, मोटी लग रही थी लोई, तो मैंने फिर उसको निकाल दिया आटे को ज़्यादा को। फिर मैं इसको अच्छे से बेल रही हूँ और बेल करके मैं पहले लोइयाँ तोड़ लूँगी, उसके बाद मैं इन सबको बेलना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसको सबको छोटी छोटी लोइयाँ बेल ली हैं। एक ही साइज़ के रखना है या छोटा, थोड़ा मतलब बड़ा ही होना चाहिए, छोटा नहीं, जिससे कि जो हमारे गुजिया के जो सांचे होते हैं उसमें वो अच्छे तरीके से हो जाए और फटे नहीं। तो इस तरीके से हम करेंगे।
तो यहाँ पे मैंने आटे को लोइयाँ गोल गोल बना ली हैं। अब गोल गोल बनाने के बाद हम इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। तो अब हम जब इनको बेलेंगे ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो बीच सेंटर में है ना, वो मोटा होना चाहिए, और चाहे साइड की जो लेयर है वो पतली हो जाए, क्योंकि अगर हम पतला कर देंगे तो गुजिया जो है कढ़ाई में जाते ही ना वो फूटने लगेंगी। तो यहाँ से हमें बीच में से मोटा रखना है और साइड से पतला रखना है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने सारी लोइयों को बेल लेना है और इसको अच्छे से प्लेट में रखते जाएंगे और फिर इसको अच्छे से फिल कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको बड़ा कर रही हूँ लोई को और रोटी को। तो इसको मैं बेल बेल के कर रही हूँ। मैदे में ये होता है कि वो सिकुड़ना स्टार्ट ना हो जाए, उस चीज़ का डर लगता है रहता है। तो यहाँ पे मैंने इसको सारे बेलना स्टार्ट कर दिया है और इनको मैं बेल लूँगी अच्छे से। बेलने के बाद हम इसमें स्टफिंग जो है फिल कर देंगे और बहुत टेस्टी बनती है ये गुजिया। हमारे घर में तो सब लोग गुजिया के बहुत ज़्यादा फ़ैन है और सब लोग होली का वेट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको साँचे के ऊपर जो हमारी गुजिया का जो लोई है, रोटी पूरी है, उसको रख लेंगे और उसमें हम इस तरीके से 1 चम्मच इसकी फिलिंग को भर देंगे। तो भरने के बाद इसको इतना ज़्यादा नहीं भरना है, क्योंकि उसका पेट भर जाएगा पूरा एक तरीके से। तो हमें उसको बहुत ही ना ज़्यादा भरना है ना ही कम, कि कोई खाए तो कहे कि इसमें कुछ है ही नहीं। तो इसको मैंने एक साइड से, फिर इसमें पानी लगा लेना है आटे का। आप चाहें तो दोनों साइड से भी लगा सकते हैं, बट एक साइड से ज़्यादा बेटर रहता है। तो मैंने दोनों साइड से ही लगा दी थी। मैं ट्राई कर रही थी कि दोनों साइड से होता है कि नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से इसको अच्छे से प्रेस कर लिया। इसको अच्छे तरीके से प्रेस करने के बाद हमें इस तरीके से इसका जो एक्सेस जो आटा है उसको हटा लेना है और फिर हम धीरे धीरे खोलेंगे, एकदम से नहीं खोलेंगे, वरना सारा जो फिलिंग है ना वो बाहर निकल कर के आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको हमने खोल लिया है। अब हम इसको एक प्लेट में कपड़े के ऊपर कपड़ा रख देंगे और उसके ऊपर हम ये जितनी भी गुजिया बनाएंगे उन सबको एक एक करके रखते जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने ढक दिया है। इसको ढकना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर इसे हम हवा में छोड़ देंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएंगी, कैड़ी हो जाएंगी। तो इसीलिए इसको ढकना पड़ता है। आप किसी से भी ढकिए, चाहे न्यूज़पेपर से या कपड़े से, किसी से भी ढकिए, पर हाँ साफ़ कपड़ा होना चाहिए और गंदा नहीं होना चाहिए उस तरीके से। तो हम इस तरीके से सारी ही गुजिया को भर लेंगे और फिल कर देंगे इन सबको। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने दूसरी भी गुजिया को बना लिया है। और कहीं कहीं पे तो हमारी नानी दादियाँ जो हैं वो क्या करती थी कि वो हाथों से ही बनाती थी। पहले तो ये सांचे वगैरह नहीं होते थे दादी नानी के टाइम पे, तो वो हाथ से बनाती थी। तो मेरी मम्मा ने बोला कि चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कि किस तरीके से हाथों से बनाते हैं। तो वो बना करके दिखा रही थी कि इस तरीके से हाथ में हमें पूरियाँ ले लेनी है और उसके ऊपर हमें फिलिंग रख लेनी है। तो फिलिंग रखने के बाद एक साइड से हमने इसको पानी लगा लिया और इस तरीके से हम इसको बंद कर देंगे, इस तरीके से प्रेस कर करके, और फिर इस तरीके से फ़ोल्ड करते जाएंगे। तो फ़ोल्ड कर करके ये पूरा एक हाथ के बना हुआ गुजिया रेडी हो जाता है। और सांचे से ज़्यादा मुझे ये वाली पसंद है, पता नहीं क्यों। आप लोग मुझे कमेंट करना कि आपको सांचे वाली ज़्यादा अच्छी लगती है या इस तरीके की ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इस तरीके से करने में एक फ़ायदा होता है कि जिस तरीके से हम गुजिया को सांचे में रखते हैं ना, वो आटा निकलता ही चला जाता है, निकलता ही चला जाता है, तो बहुत टाइम ही लग जाता है। इसमें क्या है कि इसमें ज़्यादा आटा निकलेगा नहीं, तो गुजिया भी जल्दी से तैयार हो जाती हैं। तो मुझे इसलिए भी ये ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मम्मी दूसरे तरीके से भी दूसरी भी इसको बना ले रही हैं, कह रही हैं इसको भी हम बना लेंगे इस तरीके से। तो हम वो बना रही हैं इस तरीके से फ़ोल्ड कर करके। इस तरीके से मेरी दादी भी बनाती थी और मेरी नानी भी बनाती है, मुझे वो अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा। तो मम्मी ने इस तरीके से इसको भी रेडी कर लिया है। आप आप चाहें तो ये मैंने आपको दोनों ही तरीके की गुजिया की शेयर कर दी कि किस तरीके से आप बना सकते हैं। आप लोगों की इच्छा है कि आप किस तरीके से बनाना चाहते हैं, इस तरीके से बनाना चाहते हैं या सांचे के साथ बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरी सारी जो गुजिया हैं वो मैंने इसको रख दिया था ढक करके दूसरी साइड पे, और फिर इसके ऊपर कपड़े रख देते, कपड़ा ऐसे ढक दिया था अच्छे तरीके से। तो ये गुजिया जो है अब सेकने के लिए तैयार हैं। तो अब हम इन्हें सेकेंगे। अभी तक वो सो रही थी, अभी उनको जगाएंगे तेल में डाल करके। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है रिफाइंड ऑयल, उसको गर्म कर लेना है अच्छे से। अच्छा, इसमें ये क्या है कि इसमें अगर आप बहुत तेज़ कढ़ाई तेल में डालेंगे तो वो क्या करेगी, एकदम से ना
बहुत ज़्यादा फूटने लगती हैं वो, उनके ऊपर एक लेयर आ जाती है मोटी मोटी सी, तो वो नहीं आए तो इसलिए मीडियम, लो टू मीडियम ही आपको फ्लेम रखनी है, मीडियम टू हाई फ्लेम नहीं रखनी है। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे एक एक करके गुजिया को सेकेंगे। दो दो भी, तीन तीन डालो, अगर वो डिपेंड करता है कि आपने कढ़ाई कितनी बड़ी ली है। और स्टार्टिंग में आपको पहले चेक कर लेना है कि फूट तो नहीं रही है। आज जैसे ही आवाज़ आए कि फूट रही है तो आप उसको निकाल लो, वरना क्या होता है ना कि गुजिया में एक दिक्कत होती है कि वो सारा ना काला काला पड़ने लगता है, क्योंकि वो जब वो फूट जाती हैं तो वो कढ़ाई में चिपक जाती है, फिर जब हम दूसरी वाली डालते हैं तो वो काले। तो ध्यान रखना है इस चीज़ का कि हमें अगर जैसे कोई फूट रही है उसको तुरंत निकाल लेना है। वैसे मेरी स्टार्टिंग की कोई फूटी नहीं थी, तो इसको हम धीरे धीरे ही सिकने देंगे ताकि वो अंदर तक अच्छे से, जो मैदा है वो अच्छे से पक जाए। तो इसको पकने देंगे हम धीरे धीरे करके। तो ये आप कोई कोई लोग डिप वाले भी बनाते हैं कि चाशनी में उसको डिप कर देते हैं, बट हमारे घर में इस तरीके से सब लोग खाते हैं। तो इस तरीके से, इसलिए हमने इस तरीके से बनाई है। अब हम इसको एक साइड से सेक गया था तो हम इसको दूसरी तरफ पलट करके इसको सेक लेंगे। और धीरे ही सेकना है इसको, तेज़, बहुत तेज़ हाई फ्लेम पर नहीं सेकना है। अब ये जितनी भी गुजिया हैं जो भी हमने बेली थी और बनाई थी, यहाँ पे मैंने सेक ली हैं। तो मैं इनको धीरे धीरे करके निकालूंगी जो जो सिक जाएंगी। ठीक है, तो इसके लिए पहले आप चाहें तो न्यूज़पेपर में रख करके इसका जो एक्सेस ऑयल है उसको निकाल दीजिए। ठीक है, चाहे टिश्यू रोल जो है वो रेडी हो गई हैं। और देखिए किसी किसी पे हुआ है, और देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। हम लोग इसी तरीके से हर बार बनाते हैं। तो आप लोग भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा आपने कैसे बनाई गुजिया। तब तक के लिए हैप्पी होली टू ऑल योर